नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सरकारी जॉब्स में स्वागत है। झारखंड पुलिस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट को खोलने पर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट में आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। उसके बाद आपको नीचे दिखेगा कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन और थर्ड नंबर पे आपको दिखेगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। अप्लाई ऑनलाइन में आप लोग अपना डिटेल्स भर कर सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर, और आपके जीमेल पे ये चीज़ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा, आप कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे। कैंडिडेट लॉगिन होने के बाद आप लोग अपना पेमेंट करेंगे और उसके बाद जो है कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके प्रिंट आउट लेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भुला जाता है, आपको याद नहीं है, तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन में हम लोग क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल्स दिख रहा है, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। ध्यान रहे फॉर्म फिल करते समय केयरफुली पढ़ेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या लिखने के लिए कहा गया है। तो एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो एप्लीकेंट फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम, जैसे राजेश कुमार महतो, तो फर्स्ट नेम में आपको राजेश लिखना है। उसके बाद में आपको बोला जा रहा है लास्ट नेम, तो उसमें अपना लास्ट वाला अपना टाइटल लिखना है महतो। थर्ड में आपको बोला जा रहा है एप्लीकांट फुल नेम, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना फुल नेम लिख देंगे, जैसे राजेश कुमार महतो, ठीक है। उसके बाद वाले बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, यानी डीडी का मतलब तारीख, एमएम का मतलब मंथ, वाईवाई का मतलब ईस्वी, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे उस मेनू में, तो आपको ईयर दिखेगा। तो सबसे पहले ईयर चूज कर लेंगे, उसके बाद मंथ चूज कर लेंगे, उसके बाद तारीख को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम, तो वहाँ पे अपने पिताजी का फुल नेम आप लिख देंगे। फुल नेम, पूरा पिताजी का नाम लिखना है, जैसे अजय कुमार महतो, तो पूरा नाम अजय कुमार महतो लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है मदर्स नेम, तो माँ का नाम भी फुल लिख देंगे, जैसे आशा देवी, तो आशा देवी फुल लिख देंगे। फिर उसका पूछा जा रहा है जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो उसमें से जो है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद दोबारा अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आधार नंबर, ईमेल आईडी, और फिर से दोबारा आपको कंफर्म ईमेल आईडी मांग रहा है, तो उसमें दोबारा अपना फिर से जो है कि कंफर्म ईमेल आईडी को आप एंटर कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है नेशनलिटी, तो आप उसमें इंडियन चूज कर देंगे। उसके बाद है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि कोई भी आपका कट मार्क होना चाहिए, माने जला कटाका, या फिर कोई तिल होना चाहिए, जैसे हाथ पे कोई तिल है या फिर कट मार्क है, या फिर चेहरे पे कोई तिल है, या सर पे कोई कट मार्क है। अगर आपके हाथ पे तिल है तो अ मोल मार्क ऑन दायां हाथ पर है तो राइट हैंड, बाएं हाथ पे है तो लेफ्ट हैंड, और चेहरे पे तो अ मोल मार्क ऑन फेस, राइट साइड यानी दाहिने साइड है तो राइट साइड, और बाएं साइड है तो लेफ्ट साइड। उसके बाद में दूसरा भी आपको देना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, कम से कम आपको 2 देना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई फर्जी लड़का ना जाकर बैठ जाए, इसलिए 2 ठो मांगा जा रहा है। उसके बाद है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2, आप अपना पेपर 2 कौन सा रखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा आपको लैंग्वेज दिख जाएगा, खोटा, कुरमाली, हिंदी, आपको जो भी पसंद होगा आप अपने हिसाब से उसको सब्जेक्ट को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, उसमें आप चूज कर लीजिएगा। अनमेरिड, अगर शादी नहीं हुआ है, और शादी हो गया तो मैरिड। उसके बाद आपको नीचे पूछ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको रेगुलर, बैकलॉग और बोथ का ऑप्शन दिखेगा, तो आप अपने हिसाब से चाहे तो रेगुलर भी चूज कर सकते हैं, रेगुलर प्रोवाइड करना है तो, चाहे बोथ पे भी, और चाहे तो बैकलॉग पे भी। तो मेरा सजेशन है कि आप बोथ पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो अब झारखंड का आपके पास में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र है तो यस, और आप दूसरे स्टेट से अगर फाइट कर रहे हैं तो नो। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी एस टी, एस सी, ओ बी सी, जनरल, उसके हिसाब से अपने चूज़ कर लेंगे। आपको दिखेगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो आप अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरिए। जैसे आपका 10th में जो बोर्ड था वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे पूछ रहा है, बोर्ड नेम वाले मेन्यू में आप उसमें बोर्ड का नाम लिखिए, जैक बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस साल और किस महीने में आपने पास किया तो आपका मार्कशीट में लिखा हुआ है नीचे में, आप उसको देख के वहाँ पे एंटर कीजिए। अगला है रिजल्ट स्टेटस, तो उस मेनू पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें पास का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो पास वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद है रोल नंबर, तो आपका जो मार्कशीट उसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर देख के यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपका जो सब्जेक्ट था मैट्रिक में, एडिशनल पेपर नॉर्मली सबका जो संस्कृत रहता है उसको छोड़ दीजिएगा, और बाकी सब सब्जेक्ट का जो नंबर आपका आया हुआ है उसको जोड़ के और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। जिसको परसेंटेज निकालने नहीं आता है उसको, उसके लिए जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बना कर दे देंगे, उस लिंक से जाके आप लोग देख लीजिएगा कैसे परसेंटेज निकालते हैं। इसके बाद आप लोग को कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाला मेनू भरना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है अस्थाई पता। ठीक है, अगर आपका अस्थाई और अस्थाई दोनों एक ही है तब तो आपको ज़्यादा फिल नहीं करना पड़ेगा, और दोनों अगर अलग अलग है तो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला फिल कीजिए अपना एड्रेस। ठीक है, पहला वाला एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पीओ, फिर उसके बाद पूछा है सिटी, विलेज, टाउन, तो आपका सिटी या विलेज या टाउन जो भी उसका नाम एंटर कीजिए। उसके बाद है स्टेट, यूनियन स्टेट का नाम चूज़ कीजिए, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए, पिन कोड चूज़ कीजिए। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में सेम उसी तरह से विलेज पीओ, उसके बाद सिटी या विलेज या टाउन का नाम, फिर स्टेट, फिर ज़िला, फिर पिन कोड, फिर आपको नीचे इधर राइट साइड कॉर्नर में ग्रीन कलर दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो फिर से हम लोग मेन मेनू पे जाएंगे जिसमें आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे। अब कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे तो थोड़ा सा मोबाइल से ऑन कर रहे हैं इसको, मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेंगे, इसको डेस्कटॉप मोड में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा जो मोबाइल का स्क्रीन वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा जूम करके हम लोग देख पाएंगे। अब जैसे दिख रहा होगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मैसेज पे भी आ गया है और जीमेल पे भी आ गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ भरिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए, उसके बाद कैप्चा फिल कीजिए। उसके बाद आप नीचे लॉगिन का मेनू दिख रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने खुल कर आएगा। इसमें आपको प्रेफरेंस चूज़ करना है, 1 2 3 4 करके आपको अरेंज करना होगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना होगा किस जिले में कितना। प्रेफरेंस अरेंज कर देने के बाद में, सीरियल नंबर सजा देने के बाद में आपको नीचे ग्रीन कलर का दिखिएगा, उस पर सबमिशन पे क्लिक कर देना होगा, नेक्स्ट हो जाएगा वो। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। और जिन लोगों को नहीं मालूम कि प्रेफरेंस कैसे चूज़ करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको देख के भी समझ सकते हैं कि कैसे सजाना है। अब जो है कि हम लोग एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करेंगे, तो बॉयज़ के लिए 100 रुपया लग रहा है और गर्ल्स के लिए भी। तो पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा जिसमें आपको पेमेंट का मेथड दिया गया है कि आप चाहे तो कार्ड नंबर से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग, या चाहे यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है कि यूपीआई के थ्रू में करेंगे क्योंकि सबसे आसान है। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, अपना एटीएम कार्ड, उससे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट कार्ड करना हो तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लीजिएगा। हम लोग यूपीआई से कर रहे हैं। और जिनका पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है मुझसे संपर्क कर लेंगे, आप लोग का एग्ज़ाम का जो है कि पेमेंट कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है पे विथ यूपीआई आईडी, तो इसमें हम लोग जो है कि अपना फ़ोन पे का यूपीआई आईडी सबमिट कर देंगे और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करके 100 रुपया का परमिशन दे देंगे तो पेमेंट कट जाएगा। और जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग को बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा, अपना पूरा इन्फॉर्मेशन डालना होगा कि हाँ ये इस कैंडिडेट के द्वारा 100 रुपया पेमेंट किया गया। तो फिर से वही डिटेल्स हम लोग भरेंगे अपना जो हम लोग फॉर्म में पहले भरे थे।
तो सबसे पहले बिलिंग नेम में अपने कैंडिडेट का नाम लिख देंगे। कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद में हम लोग अपना सारा विलेज पीओ पीएस सारा भर देंगे। और उसके बाद नीचे आपको दिखेगा मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये प्रोसेस लेने लगेगा। फिर अपना फ़ोन पे से उसको पेमेंट परमिशन दे के पेमेंट कटवा लेंगे। तो हम लोग का पेमेंट सक्सेसफुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है वो फ़ोटो और सिग्नेचर का है।